मुस्कुराइए, आप छत्तीसगढ़ के शिमला में हैं। बंसल न्यूज़ की टीम विरासत में आज आ पहुंची है छत्तीसगढ़ के मिनी शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में। पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी महत्व रखने वाले इस मैन पार्ट में न केवल तिब्बती समुदाय के लोग निवास करते हैं, प्राकृतिक छटा भी यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलती है। मंदिरों की बात करें तो तिब्बती मंदिरों में बौद्ध मंदिर, दलाई लामा का मंदिर और उसके साथ ही साथ यदि पर्यटन स्थल की में बात करें तो टाइगर पॉइंट, दलदली, उसके साथ साथ उल्टा पानी और किंग पॉइंट के साथ साथ मछली पॉइंट यहाँ का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। या कहा जाए कि 1 दर्जन से अधिक पर्यटन स्थल मैन पार्ट में हैं। चलिए तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं मैन पार्ट की छत। छत्तीसगढ़ का शिमला नहीं कहा जाता है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि छत्तीसगढ़ के शिमला की खूबसूरती और सुंदरता कैसे ही देखते बनती है। आप देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है, मानसून का मौसम है और यहाँ पर ये जो प्राकृतिक दृश्य है वो यहाँ लोगों को लुभा रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है लोग वो पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरे फैमिली के साथ भी यहाँ आए हुए हैं, दोस्त लोग भी आए हुए हैं। हम कुछ लोग से बात करने की भी कोशिश करते। कहाँ से आए हैं भी आप? कहाँ से हैं? जांजगीर बिलासपुर से। जांजगीर बिलासपुर से। तो घूमने ही आए हैं कि घूमने ही आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, शिमला जैसा लग रहा है यहाँ। शिमला जैसा लग रहा है। कोहरा उम्मीद थी इतना कोहरा नहीं नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं थी। जी जी। हाँ। तो देखिए और कुछ लोग भी, हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे पल को लोग यहाँ पर जो है अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं और कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग जो है अपना एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। अलग पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग पहुँचते हैं और कुछ लोग और हैं जो साथ में ही हैं, इनके हम उनसे भी बात करते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आए भी आप लोग? हम लोग जांजगीर से आए हैं। कैसे एंजॉय कर रहे हैं मैन पार्ट? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जैसा बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ का शिमला है मैन पार्ट, तो बिल्कुल ऐसा मतलब जस्टिफाई कर रहा है अपने शब्दों को। अच्छा लगा कर। तो ऐसा उम्मीद थी आप जब पहुंचेंगे तो इस तरीके से कोहरा रहेगा, हल्की बारिश? बिल्कुल कोहरे की तो उम्मीद ही नहीं थी। ये मतलब ये देखकर ऐसा लगा कि मतलब वाकई हम लोग शिमला आ गए। मतलब शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है। टू बी फैक्ट जो है शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आकर शिमला शांति के रूप, संस्कृति के रूप। आप यहाँ कब पहुँचे? विस्थापन के बाद आप कब आए? मैं शुरू से बताऊं। हम लोग तिब्बती जो है सन 1959 में जो चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया है और भारत का पवित्र ज़मीन में सन 1959 के मार्च का 30 तारीख को दलाई लामा जी भारत का पवित्र ज़मीन पर कदम रखा है। उसके साथ हम लोग करीब 1 लाख का आसपास तिब्बती शरणार्थी था। तो उसके साथ
भारत सरकार ने दलाई लामा जी और तिब्बती के एक्सल गवर्नमेंट के लिए धर्मशाला में ज़मीन वगैरह सब कुछ किया था। और टूरिस्ट का मनोरंजन के लिए एक तो वो क्या बोलते हैं उसको म्यूजियम टाइप का बनाने का वो हम मांग रखा हूँ। और इससे हम अभी यहाँ जो भी है टूरिस्ट के लिए हम बना रहा हूँ। पार्ट से कुछ ही दूर पर स्थित उल्टा पानी में, जहां पर पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है। और ये करिश्मा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन मैं अपने साथी राहुल से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से नीचे, यहाँ से नीचे से पानी ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ते हुए जो है उस हाइट में जाता है, नीचे से ऊपर पानी जाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों। पर्यटन स्थल है, लोग इसके समझने के लिए आते हैं, कोशिश करने के लिए आते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ। जो नियम है उसके विपरीत यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है। पानी ऊपर की ओर जा रहा है, बहाव देखिए कितना तेज़ बहाव है। जैसे जैसे ये पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद हालांकि थोड़ा सा बहाव कम हो रहा है, लेकिन पानी ऊपर की ओर जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ आए हुए हैं और सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ऐसा क्यों। ये पानी ऊपर की ओर जा रहा है, आप एकदम गंभीर दिख रहे हैं इसे देखते हुए। ये कुदरत का अजूबा करिश्मा दिख रहा है, इसी को देख रहे हैं कि पानी अभी तो हम ऐसे ही बहते हुए देखे थे, पानी ऊपर चढ़ रहा है। इसी को सोचने पे मजबूर हैं हम लोग, सोच रहे हैं, देख रहे हैं और देखने से आनंद भी आ रहा है इसको, और समझ रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, परंतु समझ नहीं पा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कोरबा से आए हैं, कोरबा जिले से कटोरा शहर से आए हैं। अच्छा, सुना था आपने इसको लेकिन आज देखा भी? हाँ सुना था, आज देखा है। आप क्या कहेंगे? बचपने से ये सब चीज़ें दिमाग में चलती थी, सुने थे, बार बार ये सब चीज़ें आता था, लेकिन आज ये देख भी रहे हैं आप। भैया इसके आगे तो विज्ञान भी फेल है। हमने तो सुना था कि गुरुत्वाकर्षण जो नीचे की ओर जाता है, आज यहाँ आके हमको ये पता चल रहा है कि ये उल्टा है। हम खुद अचंभव हैं कि मतलब पहाड़ की ऊपर की ओर पानी ऐसे चढ़ रहा है और हम उसको कोशिश करके नीचे भी डाल रहे हैं कि उल्टा जाए, तो लेकिन उधर ही बह रहा है। तो भैया हम तो बहुत हैरान हैं ये चीज़ को देख के। बिल्कुल, देखिए हैरान है चीज़ों को देखकर। यहाँ पर कुछ और भी हैं जो नाव बनाकर, पेपर की नाव बनाकर ऊपर की ओर डाल रहे हैं। ये नाव नीचे ना आकर ऊपर बढ़ रहा है, यही चमत्कार है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि नीचे ढलान से पानी ऊपर की ओर जाता है और कागज़ की ये कश्ती कितने तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रही है, यही बताने के लिए काफ़ी है। भैया ये अभी आप कागज़ डाल रहे हैं, आप इसी क्षेत्र से भी हैं, क्या लगता है ये इस तरीके का जो एक अचंभित वाला चीज़ें हैं? जी ये अद्भुत जगह है भैया, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और अलग आनंद आता है यहाँ पे आने से। कुदरत का अलग ही यहाँ पे करिश्मा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कई लोग आ रहे हैं, हम लोग नाव भी चलाते हैं तो नीचे जाना चाहिए तो वो ऊपर आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए नीचे से पानी ऊपर आता है। मैं कुछ दूर और आपको दिखाना चाहूँगा, आगे ले जाता हूँ और बताऊँगा कि किस तरीके से पानी ऊपर बढ़ रहा है। और ऊपर बढ़ने के बाद हालांकि यहाँ पर साइड से भी पानी बहना चालू हो गया, लेकिन जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ते जा रहा है इसकी स्पीड थोड़ी कम हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पर धीमा हुआ है। लेकिन ये पानी विपरीत नियमों के विपरीत उल्टा लगा
तिब्बतियों को बसाया गया था और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जो पर्यटन का क्षेत्र है वो विकास किया जा रहा है, क्योंकि यदि हम बात करें तो तिब्बती लोग का प्रमुख व्यवसाय जो है वो पर्यटन का होता है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा है। उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी कुछ विकास हुआ है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाइगर पॉइंट में। टाइगर पॉइंट में झरना है जो 120 फीट ऊपर हाइट से नीचे गिरता है और यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ बढ़ावा देखने को मिल रहा है। मोटर बाइक्स चल रही है यहाँ पर और लोग यहाँ आते हैं तो इसका भी आनंद लेते हैं। आप इसको संचालित करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर अभी तो कम चला रहे हैं लोग, अभी कम चला रहे हैं, थोड़ा जैसे दिसंबर जनवरी में थोड़ा ज़्यादा चलता है जी। पर्यटन के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर विकास तो हो रहा है अभी। सैलानियों की बात की जाए तो सैलानी किस तरीके से आते हैं, क्या वीकेंड में ही आते हैं या फिर लगातार यहाँ पर आना जाना बना रहता है? सर लगातार भीड़ भाड़ तो नहीं रहता है, कभी डाउन रहता है कभी ज़्यादा रहता है, इस टाइप का होता है जी। तो बिल्कुल देखिए लगातार भीड़ भाड़ तो यहाँ नहीं रहती, लेकिन जो पर्यटक है वो यहाँ पहुँचते हैं, आते हैं और जो आगे जो पॉइंट है आपका टाइगर पॉइंट वहाँ भी चलते हैं। मैं नीचे से आपको वो झरना दिखाऊंगा जो 120 फीट ऊपर के हाइट से जो है नीचे गिरता है और एक अलग सा मनोरम दृश्य जो है वो इसे कहा जा सकता है। 120 फीट ऊपर हाइट से गिर रहा है ये झरना, बताने के लिए काफ़ी है कि इसकी सौंदर्यता किस तरह की रहती होगी। और कलकल करते बारिश में पानी में ये जो झरना बह रहा है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग यहाँ आते हैं और अलग अलग तरह से एंजॉयमेंट करते नज़र आते हैं। हमारे साथी हैं जो अंबिकापुर के ब्यूरो भी हैं, दीपक, हम उनसे ही बात करते हैं। दीपक, अलग अलग जगह है यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में, ये टाइगर पॉइंट है, टाइगर पॉइंट की क्या खासियत है, इसका नाम क्यों टाइगर पॉइंट पड़ा? देखिए टाइगर पॉइंट का नाम इसलिए यहाँ पर पड़ा क्योंकि बताया जाता है कि बहुत पहले जो यहाँ ये जो झरना है और ये जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो निश्चित रूप से टाइगर यहाँ आते थे और यहाँ पर आराम करते थे, पानी पीते थे। मतलब टाइगरों का आरामदायक ये जगह था, कहने वाले बताते हैं, इसलिए इस जगह का नाम टाइगर पॉइंट रख दिया गया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 120 फीट से ये झरना गिर रहा है और झरने से जो पानी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अगर जानवर यहाँ आते हैं, टाइगर के अलावा और भी भालू हैं और भी कई जानवर हैं, वे यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिलता होगा। गर्मी के समय में हर समय यहाँ आते हैं और उनको निश्चित रूप से राहत मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं और इसलिए इसका नाम टाइगर पॉइंट रखा गया है। यदि बात करें पर्यटन के क्षेत्र में तो यहाँ बढ़ावा है, आसपास के अन्य कोई जानवर भी विचरण करते हैं? निश्चित रूप से बता दें कि जानवर के नाम पे यहाँ पे जैसे टाइगर का नाम मैं आपको बता दिया हूँ, भालू भी है ना। इसके साथ यहाँ जो हाथी है, ये मैन पार्ट जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र है। मैन पार्ट के कई इलाकों में हाथियों का उत्पात भी देखा जाता है, कई बार खबरें आप देखे होंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ कई जानवर हैं जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनके रहते भी हैं। देखिए जानवरों से भी घिरा हुआ है मैन पार्ट, प्राकृतिक सौंदर्यता से भी मैन पार्ट घिरा हुआ है और इसी तरीके से जो अन्य यहाँ के दर्शनीय क्षेत्र है वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है, प्राकृतिक सौंदर्यता वो देखने आते हैं। मौसम के हिसाब से खेती की जाती है। यदि हम कहें छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है तो मैन पार्ट में धान भी लगाया जाता है, यहाँ पर लाल आलू भी लगाए जाते हैं।
आप देख सकते हैं कि अभी धान का मौसम है, धान लगाया जा रहा है, बाकायदा यहाँ पर धान का रोपा लगाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर धान का रोपा लगाते नज़र आ रही हैं। और जो इस खेत के जो मालिक हैं तेंजिन, वो भी यहाँ पर खुद मौजूद हैं और अपने जो सहयोगी हैं उनका यहाँ मदद करते नज़र आ रहे हैं। हम तेंजिन से ही बात करते हैं। तेंजिन, आप थोड़ा आइएगा, मेरे पास कुछ जानकारी लेनी थी। ये खेती आप कब से करते आ रहे हैं? अभी मेरा आ गया 25 साल, 20-25 साल हो गया अभी तकरीबन। और यहाँ खेती हो रहा है, अभी धान का अभी रुपा जगा रहा हूँ। और इसका बाद होगा खेरी लगाएगा, मेंजरी। इसका बाद होगा टऊ लगाएगा। हम लोग खेती बाड़ी ऐसे ऐसे करता है। और अभी मकाई भी लगा चुका है। और ये देखें तो आपके पास कितना एकड़ खेत है? और प्रमुख रूप से मतलब जैसे धान तो आप लगाते ही हैं, ऐसा फसल जो काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाता हो, चाहे टाऊ की आपने बात की या फिर आलू भी लगाते हैं यहाँ के क्षेत्र में लोग? फ़ायदा तो इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन अपना खेती के थोड़ा देखभाल के लिए थोड़ा कर रहा हूँ। बाकी ज़मीन के लिए देखकर थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन ज़मीन खाली नहीं रखता हूँ। खेती बाड़ी थोड़ा दिक्कत है और इतना फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान भी इतना नहीं है। बाकी ऐसे ही है। यहाँ पर आलू की भी खेती होती है। आलू की खेती होती है क्या? आलू आप लोग यहीं जो पूरे आप किसान हैं तिब्बत समुदाय के लोग जो खेती करते हैं, लाल आलू को आप क्या केवल यहीं मैन पार्ट तक सीमित है कि उसको बाहर भी भेजते हैं? बाहर भी बेचता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये लाल आलू थोड़ा कम थोड़ा पहले बहुत ज़्यादा लगाता है, अभी कम हो गया मौसम की वजह से। थोड़ा दिक्कत हो रहा है और इसका डूब जाता है, थोड़ा ज़्यादा डूब जाता है इसकी वजह से। और ये फसल नहीं लगाता है। प्रमुख फसल कौन सी होगी मैन पार्ट में? मैन पार्ट में होगा अभी खेरी और टऊ है, सबसे अच्छा खेरी और टऊ है। इतना नुकसान भी नहीं देता है किसान वालों को, या बाकी सब ठीक है। देखिए यहाँ पर धान की भी खेती की जा रही है, टाऊ लगाया जाता है, लाल आलू लगाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम की मार है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। लाल आलू यदि लगाते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, लेकिन जो तिब्बत के लोग हैं वो भी धान की खेती यहाँ करते नज़र आ रहे हैं और खुद खेत पर उतर कर अपने फसल को लगा का जो मतलब जिसको हम लोग पंचमढ़ी कह सकते हैं, कुल्लू मनाली बोल सकते हैं, शिमला बोल सकते हैं, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित मैनपाट में उपलक्ष्य में पूरे समाज को बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और भगवान बुद्ध जो दया, करुणा और शांति का उपदेश पूरे दुनिया को दिया, उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को भी हमेशा मिलता रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। अद्भुत है अपना छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, लेकिन प्रकृति के चमत्कार भी यहाँ दिख रहे हैं। आज हम लोग यहाँ उल्टा पानी आए और मैंने तो जीवन में पहली बार देखा नीचे से पानी ऊपर बह रहा है। अब इसके साइंटिफिक रीजन क्या है देखने पड़ेंगे, लेकिन सचमुच में चमत्कार और अद्भुत है। मेरी जिम्मेदारी कृषि मंत्री की और ग्रामीण विकास मंत्री की है। उस जिम्मेदारी को मेरा सौभाग्य प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं इसी जिम्मेदारी में प्रसन्न हूँ। पार्टी ने जो काम दिया है
विंध्य पर्वतमाला पर स्थित मैनपाट की खूबी और पर्यटन क्षेत्र में यहाँ हो रहे विकास को विरासत के जरिए हमने आपको बताया और दिखाया कि किस तरीके से 1962 में यहाँ पर तिब्बतियों को विस्थापित किया गया और उसके बाद अब तक यानी 2025 तक किस तरीके से यहाँ मैनपाट का विकास हुआ और उसके साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ पर सैलानियों का आना शुरू हुआ, ये हमने आपको दिखाया। अब आने वाले समय में एक बार फिर से विरासत के जरिए हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल और छत्तीसगढ़ की खूबी। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, मैनपाट। बोला ये गीत